लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार समाप्त। इस चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में छठे चरण के चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। देश में स्थायी सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी की रैली में कहा, उनका लक्ष्य संविधान को बचाना है। मौसम विभाग ने केरल में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। मछुआरों को केरल और लक्षद्वीप में समुद्र में न जाने की सलाह दी। भारत की निकहत जरीन और मीनाक्षी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोरेडा कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया। इस चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष आम चुनाव भाई भतीजावाद और भारत को कमजोर करने वाली ताकतों को हराने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री मोदी आज शाम उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति को एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है। देश को मजबूत बनाना है, इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए और मुझे भी मजबूत साथी चाहिए। और इसलिए दिल्ली में भी ऐसे हमारे सभी उम्मीदवारों को राजधानी का प्रतिनिधित्व आपके आशीर्वाद से ये सब विजयी हो। विकसित भारत का मेरा संकल्प पूरा करने के लिए ये मेरे साथ ही बने। श्री मोदी ने कहा कि राजधानी दिल्ली को दुनिया के लिए आकर्षक बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के परिवर्तन से वैश्विक नेता आश्चर्यचकित थे। श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली आज भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक सम्मेलन केंद्रों के साथ साथ राष्ट्रीय समर स्मारक और नए संसद भवन जैसे स्थलों के कारण भव्य और आकर्षक हो गई है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि INDIA गठबंधन विकास कार्यों में बाधा डालने पर उतारू है। श्री मोदी ने आज हरियाणा के सोनीपत में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि ये भ्रष्ट और घोटालेबाजों का समूह है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दी है। उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए काम कर रहा है। इससे पहले श्री मोदी ने आज अंबाला में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए गरीब, महिला, युवा और किसान को मजबूत करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। मोदी इन 4 स्तंभों को ऐसी मजबूती देना चाहता है ताकि मेरा देश मजबूत हो, मेरा हिंदुस्तान मजबूत हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सुदृढ़ और स्थिर सरकार होने के कारण हमारे दुश्मन देश के विरुद्ध कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 70 वर्षों से भारत को परेशान कर रहा था। पहले उसके हाथों में बम थे और अब उसके हाथों में भीख का कटोरा है। श्री मोदी ने कहा कि जब सरकार मजबूत होती है तो दुश्मन ऐसे ही कांपते हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदल सकती थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन का पहला लक्ष्य संविधान को बचाना है।
आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल संविधान को कमजोर करना चाहता है। हमारा लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू जी का और हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, तो पहला काम इस संविधान की रक्षा करना है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी सहित कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। एक रिपोर्ट। 20 मई को जिन 14 सीटों पर मतदान होगा उनमें रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, मोहनलालगंज, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बांदा, फतेहपुर, कौसाम्बी, फैजाबाद, बाराबंकी, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं। आज शाम इन सीटों पर प्रचार थम गया। ये सभी 14 सीटें बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2019 के चुनाव में पार्टी ने इन 14 सीटों में से 13 सीटें जीती थीं। एकमात्र सीट जो बीजेपी हारी थी वह रायबरेली की सीट थी जिसे पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने जीता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लखनऊ संसदीय सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला इंडिया अलायंस से सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा और बसपा प्रत्याशी सरवर मलिक से है। इस बार स्मृति ईरानी अमेठी में कांग्रेस के केएल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी रायबरेली से भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में लोकसभा चुनाव के शेष चरणों का प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बक्सर, सीवान और मुजफ्फरपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा अपनाने का आरोप लगाया। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराजगंज और मुजफ्फरपुर में जनसभाएं की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पटना में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सारण, वैशाली, मधुबनी और सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। ओडिशा में 5वें चरण में सोमवार को 5 लोकसभा सीटों बरगढ़, सुंदरगढ़, बलंगीर, कंधमाल और अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 35 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 102 कंपनियां तैनात की गई हैं। हमारी लोकसभा चुनाव की प्रमुख सीटों की विशेष श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर वैसे तो 27 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी के उज्जवल निकम और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ के बीच है। पूर्व में इस सीट पर अलग अलग पार्टियों का कब्जा रहा है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में यहां से भाजपा की पूनम महाजन ने कांग्रेस पार्टी की प्रिया दत्त को हराया था। 2024 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का है। भाजपा ने 2 बार की मौजूदा सांसद पूनम महाजन की जगह मराठा समुदाय से आने वाले प्रतिष्ठित सरकारी वकील उज्जवल निकम को टिकट दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पार्टी की मुंबई इकाई की प्रमुख और धारावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार की विधायक रही वर्षा गायकवाड़ को मैदान में उतारा है, जो कि राज्य में पार्टी का दलित चेहरा है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन में भीषण गर्मी जारी रहने की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी और मध्य क्षेत्र में अगले 3 दिन में भीषण गर्मी रहेगी।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 मई तक और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में बुधवार तक भीषण गर्मी रहने की संभावना है। राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। आज सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट। आज भरतपुर, कोटा, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, धौलपुर, बारां तथा संगरिया समेत कई स्थानों पर दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर मापा गया। भीषण गर्मी के चलते लोग दिन के समय घर से बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। जलदाय विभाग ने हीट वेव को ध्यान में रखते हुए पेयजल के साथ पानी के छिड़काव के लिए टैंकर्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह तक लू का दौर जारी रहने की संभावना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मौसम विभाग ने केरल में अगले कुछ दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पलक्कड़, मल्लपुरम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, आलपुझा, इडुक्की, कोझिकोड तथा वायनाड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए मछुआरों को तटीय इलाकों में समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महिला मुक्केबाजी में कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोरेडा कप टूर्नामेंट के अंतिम दिन आज मौजूदा विश्व चैंपियन भारत की निकहत जरीन और मीनाक्षी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 12 पदक जीत लिए हैं। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में कल भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के ल्यू यी और चेन बो येंग की जोड़ी से होगा। महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी को थाईलैंड की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार समाप्त। इस चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 6ठे चरण के चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। देश में स्थायी सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी की रैली में कहा उनका लक्ष्य संविधान को बचाना है। और मौसम विभाग ने केरल में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। मछुआरों को केरल और लक्षद्वीप में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई।